करो, बंद करो, बंद करो, इस्लाम को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस्लाम को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस्लाम को बदनाम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अशरफ भाई आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नफरत की राजनीति कहाँ से आई? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, नफरत की राजनीति कहाँ से आई? हिंदू मुस्लिम भाई कल से लेके आज तक लगातार पुलिस प्रशासन हमारे जो है तो संपर्क में है। पुलिस प्रशासन बार बार जो है तो हमको विनती कर रहा है और हमसे जो है तो दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम आप हमारा जो है तो आंदोलन हम जो है तो बर्खास्त करें। पुलिस प्रशासन से बहुत देर तक हमारी ये सभी चीज़ों को बात हुई है। उसके अंदर हम साफ तौर पर हमारा ये स्टैंड जो है, ये स्टैंड वाजे हम जो है तो आप आवाम के सामने भी रख रहे हैं कि संजय शिरसाट जो है, जो खुलेआम मलून, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, वो मलून का समर्थन कर रहा है और साथ ही साथ उसको संरक्षण देने की बात कर रहा है, जबकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो 27 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुके हैं। इसलिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जो भी संविधान विरोधी है, क्योंकि संजय शिरसाट एक संविधान पद पर है, इनका दायित्व और कर्तव्य ये है कि इन्होंने हर समाज को एक नज़र से देखना चाहिए और हमारे भारत का जो धर्मनिरपेक्ष वाला चेहरा है, वो धर्मनिरपेक्षता को जो है तो अवाम के सामने रखना चाहिए। लेकिन ये सारी मर्यादाओं को लांघ कर एक आमदार ने जो है तो संविधान की धज्जियां उड़ाई है और जो है तो एक पक्ष की, एक मलून की, एक अपराधी की जो है तो तरफदारी की है, जिसके ऊपर 27 से ज़्यादा FIR दर्ज पूरे महाराष्ट्र में हुए हैं और जिसके खिलाफ हजारों लाखों लोग जो है तो सड़कों पर उतरे हैं। ऐसे एक आरोपी, ऐसे अपराधी के खिलाफ में जो है तो एक आमदार अपना समर्थन जाहिर करता है और उसको बचाने की बात करता है। ये हमारे धर्मनिरपेक्ष के लिए बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हमारी ये मांग है कि सबसे पहले संजय शिरसाट के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, इसको जो है तो फौरी तौर पर FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि हेट का जब भी मामला है, हेट क्राइम का जब भी मामला है, उसके अंदर जो है तो सो मोटिव एक्शन लेना चाहिए करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन अब तक भी जो मलून महाराज है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। उसके अरेस्ट होने की डिमांड भी जो है तो मुस्लिम समाज से लगातार हो रही है, लेकिन उसको अरेस्ट करने के बजाय जो है तो ये ऐसे जो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बात करने वाले लीडर है, ये लीडर लोग जो है तो समाजों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एक जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे आमदारों को अपने पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने फौरी तौर पर अपना जो है तो राजीनामा देना चाहिए और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। दूसरा, आज हम जो है तो उसकी संजय शिरसाट के ऑफिस के सामने जाकर जो काले झंडे बताने का आंदोलन जाहिर किए थे, वो आंदोलन हमको पुलिस प्रशासन ने यहाँ से आगे जाने ही नहीं दिया। हमको पुलिस प्रशासन ने रोके रखा है। पिछले कल से लेकर आज तक पुलिस प्रशासन हमको चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको इतनी सख्ती पुलिस की तरफ से होने के बाद भी महाराष्ट्र पुलिस की हम जो है तो बहुत सम्मान करते हैं और उनको रेस्पेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उनको सलाम भी करते हैं, क्योंकि बगैर किसी जो है तो राजनीति प्रेशर में आने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने सो मोटिव तरीके से या मुस्लिम समाज की मांग के ऊपर पूरे महाराष्ट्र में 27 से ज़्यादा जो है तो FIR दर्ज किए। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो संविधान और जनता को लेकर चलते हैं, हम उनको सलाम करते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले वक्तों में कानूनी तरीके से वो मलून महाराज के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस प्रशासन के इस कदम का हम बहुत आदर कर रहे हैं और उनको सलाम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन की बात सुनकर हमने जो है तो हमारे कदम को यही रोक लिया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम डर गए। हम ये साफ बताना चाहते हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना के अंदर दम नहीं है कि वो SDPI को रोक सके। SDPI क्या है, एकनाथ शिंदे को अगर मालूम करना है तो वो जो है तो यूपी के योगी आदित्यनाथ से पूछ ले। वो जो है तो अपने मामू MP के मुख्यमंत्री है, उनसे पूछ ले कि ये SDPI क्या है। दोनों बताएंगे इनको कि SDPI वालों को छोड़कर कांग्रेस वालों को, समाजवादी वालों को, NCP वालों को, उनको जो है तो वो उनके घर पे बुलडोजर चला सकते हैं, उनको रोड पर जो है तो वो परेड करवा सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी और यूपी के मामू भी
ये बोलेंगे कि एसडीपीआई को छेड़ना है तो सोच समझ के छेड़ना, क्योंकि ये एसडीपीआई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर चलने वाले पक्ष है। ये किसी से डरती नहीं है। हम शिंदे शिवसेना गठ के तमाम लीडरों से ये खुले तौर पर ये बात करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर तुम्हारे से कांग्रेस डर जाएगा, तुम्हारे से शिवसेना डर, दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना डर जाएंगी, तुमसे जो है तो समाजवादी पार्टी डर जाएंगी, तुमसे एनसीपी शरद पवार, अजित पवार सब डर जाएंगे। लेकिन याद रखो, एसडीपीआई महाराष्ट्र के अंदर है। एसडीपीआई डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है। अगर तुम संविधान के ऊपर सही तरीके से चलना नहीं सीखेंगे, अगर तुम संविधान को सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे, तुम महाराष्ट्र के अंदर जातिवाद फैलाएंगे, तुम महाराष्ट्र के अंदर धर्म के आधार पर लोगों को बांटेंगे, तुम अगर महाराष्ट्र के अंदर एक धर्म के लोगों को नीचा दिखाएंगे, तुम अगर महाराष्ट्र के अंदर दूसरे धर्म के लोगों को वो अपराध करने के बाद भी अगर उनको सपोर्ट करेंगे, तो याद रखो एसडीपीआई तुम्हारा जवाब देने के लिए सक्षम है। हम जो है तो संविधान मार्ग से तुम्हारा जो है तो जवाब देंगे, हम रुकेंगे नहीं। यहाँ तक के हम अगर काले झंडे बता रहे तो वो भी बताएंगे। कल अगर जरूरत पड़ी, कल अगर तुमने संविधान की धज्जियां उड़ाई, तुमने फिर अगर जातिवाद को फैलाया, तुमने फिर धर्मों के बीच में नफरत फैलाई, तो हम या हमारे कोई भी कार्यकर्ता तुम्हारे मुंह पर कालिक पोतने से भी रुकेगा नहीं, याद रखना। उसका जवाबदार एसडीपीआई जिंदाबाद। हम कालिक पोतने से, हमारे कार्यकर्ता कालिक पोतने से अगर उसका ये होता है तो उसका जवाबदार एसडीपीआई या एसडीपीआई का कोई लीडर नहीं रहेगा। ये हम स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं। हम इसके जवाबदार नहीं रहेंगे। जो नफरत और जो संविधान को तोड़ने वाला है वो उसका जवाबदार रहेगा, और यहाँ का शासन प्रशासन वो नफरत फैलाने के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करते वो लोग, वो उसके जवाबदार रहेंगे। हम इसके जवाबदार नहीं रहेंगे। ये हमारा स्पष्ट तरीके से स्टैंड है। आज हम यहाँ से सीधा जो है तो कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। कमिश्नर साहब से हम सवाल करेंगे कि हमको क्यों रोका गया। हम सवाल करेंगे हमसे क्यों रोका गया। हम शासन का, हम कभी भी जो है तो संविधान की बाउंड्री को लांघने वाले लोग नहीं है। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंदर काम करने वाले लोग हैं। हमको क्यों रोका गया, क्यों दबाव डाला गया और क्यों जो है तो हमको वहां जाने से ये किया गया, हम सवाल करेंगे। दूसरा, आज तो हमने जो है तो पुलिस प्रशासन के लिए और पुलिस के रेस्पेक्ट, हमने अपना आंदोलन के लिए हमारे सौता पैर हमारे पीछे खींच लिए। लेकिन दूसरी मर्तबा अगर ऐसा होता है, चाहे वो जो है तो संजय शीर्षाट की तरफ से हो, चाहे वो संदीपा भुमरे की तरफ से हो, या फिर हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से हो, एसडीपीआई क्राइम हेट क्राइम के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। जातिवाद फैलाने वालों के खिलाफ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी। हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। हमने ये जो पार्टी बनाई और पार्टी के अंदर जो काम कर रहे हैं, ये काम हम जो है तो बड़े बड़े स्टेज लगाकर जो है तो रोने के वास्ते नहीं लगाए। हमने बड़े बड़े स्टेज लगाकर मुसलमानों के ऊपर ऐसा जुल्म हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ बोल के ये रोने के लिए हम लोग जो है तो ये पार्टी के अंदर काम नहीं कर रहे। ये पार्टी को अंदर काम करने का मकसद ये है कि जो है तो फिस्ताई ताकतें हैं, जो फांसीवादी लोग हैं, सड़क पर उनका मुकाबला करना है, सड़क से लेकर संसद तक उनका मुकाबला करना है। इसलिए हमने ये पार्टी बनाई है। इसलिए हम जो है तो साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हम आने वाले वक्तों में नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये जो बोल रहे हैं कि ये नारे के अंदर हम किसी से मांग नहीं कर रहे, हम किसी से मांग नहीं कर रहे कि तुम जो है तो इस्लाम धर्म को बदनाम करना बंद करो, तुम इस्लाम मुस्लिम समाज को निशाना बनाना बंद करो, बल्कि ये मांग नहीं है। ये खुला अल्टीमेटम है। ये खुला अल्टीमेटम है। अगर तुम मुस्लिम इस्लाम धर्म और मुस्लिम समाज को निशाना और दबे कुचले लोगों को निशाना बनाना नहीं छोड़ेंगे, तुम यूं ही अगर संविधान की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, तो एसडीपीआई को मुकाबले के लिए सबसे पहले तुम पाओगे अपने आगे। हम जो है तो सबसे आगे जो है तो संविधानिक मार्गों से, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे पूरा भरोसा है, हम जो है तो खुलेआम मुकाबला करेंगे। हमारे अंदर कोई डर नहीं है और कभी डर आएगा भी नहीं।
रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।